आपको सीधे गाजियाबाद लिए चलते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। प्रदेश पर चर्चा हुई थी लगातार, यानी रात्रि भर विधान सदन चला था, रात्रि भर चला था। और ऐसा नहीं कि रात्रि में केवल 2-4 लोग रहे हो, नहीं, हर समय सामान्य दिनों में आप देखते होंगे जब सदन चलता है तो 403 में से 300-250 इस प्रकार के लोग रहते होंगे, जबकि उस समय सामान्यतः 11 बजे से लेकर 5-6 बजे तक ही सदन चलता है। लेकिन जब लगातार रात्रि में भी चल रही थी सदन, तब सदन में उपस्थिति 250-300 रात्रि में भी बनी हुई थी। क्योंकि मैं भी रात्रि में जब सदन में गया तो मैं देख रहा था और बड़े उत्साह के साथ लोग अच्छे सुझाव दे रहे थे। कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश विकसित, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, इन सब पर व्यापक चर्चा हुई थी। और अब इस चर्चा को लेकर के हमने 300 से अधिक बुद्धिजीवियों को फील्ड में भेजा है, जो अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के नागरिकों के साथ संवाद बना रहे हैं, युवाओं के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यवसायियों के साथ, समाज के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के। और ये प्रदेश भर में एक क्रम वर्तमान में चल रहा है और उसी श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच में गाजियाबाद में आए हैं। सेवा पखवाड़ा का जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, उनमें से एक कार्यक्रम यह भी है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। यानी भारत विकसित तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। और उस पर हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले इस विषय में सोचने के पहले हम लोगों को एक बात को ध्यान रखना होगा। आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार एक शेर का बच्चा अपने झुंड से बिछुड़ करके और सियारों के झुंड में चला गया। लंबे समय तक वो सियारों के साथ रहने का आदी होगा तो उसकी आदत क्या हो गई, वह जब उस झुंड से अपने झुंड से बिछड़ करके सियारों के झुंड में चला गया तो उसकी आदत भी ऐसी हो गई, सियारों जैसी हो गई। शाम के समय जैसे अंधेरा होता था वह भी मुंह आसमान की तरह दे करके आवाज लगाने लगता था। तो काफी दिन हो गए, उसकी आदत वही हो गई। वो वापस संजोग ऐसी रही कि एक बार फिर से वह उस झुंड से बिछुड़ करके शेर के पास वापस आए। शेर ने देखा कि मेरा बच्चा तो इसके बीच में, उन्होंने उसको वापस पकड़ा, लेकिन उसकी आदत नहीं गई। वह फिर जैसे शाम होती थी वैसे ही वह, तो उसकी मां ने उसको कहा बेटा तू सियार नहीं है, अरे तो शेर है, तो होकार क्या कर रहा है, तुझे तो दहाड़ मारनी चाहिए, तो अपना शेरत तो भूल गया है, तो ये सब क्या कर रहा है, रोना गाना क्या है तेरा, तुझे तो दहाड़ मारनी चाहिए, तेरी दहाड़ से पूरे जंगल के अन्य जीवों में सुरक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। और वही स्थिति कमोवेश हम भारतीयों की थी गुलामी के कालखंड में। याद करिए, गुलामी के कालखंड में गुलामी की मानसिकता हम सब के ऊपर इस कदर छा गई, जो भारतीय था हमने उसको ये माना कि यह हमारे पिछड़ेपन का कारण है। हमने भारतीयता को पिछड़ेपन का कारण मान लिया। हमने मान लिया जो विदेशी है वह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, जो भारत का है वह श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन अगर आप इससे पीछे जाएंगे, इससे पीछे जाएंगे, आप दुनिया के मानचित्र को उठा करके देखिए, दुनिया के पिछले 400-500 वर्षों के आर्थिक प्रगति के इतिहास को उठा करके देखिए। आज से 400 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत दुनिया की। और
ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो योगदान होता था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो हिस्सा होता था वह होता था 26%। याद करिए, 26% अकेले भारत का था और भारत के बाद तब चीन का नंबर था।